हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चैप्टर 11 का मैंने ये क्वेश्चन लिया है। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जब भी क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन कई बार आया है। एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश 2019, 20, 22 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है। दो रेखाएं या निम्नलिखित रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। 8 नंबर में ये सवाल पक्का आता है या 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसे कैसे हल करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। यहाँ सबसे पहले लिखे क्या लिखेंगे, हल, ऐसे। और यहाँ लिखेंगे दिए हुए सदिश समीकरणों की वेक्टर आर बराबर A1 वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1 तथा वेक्टर R बराबर A2 प्लस म्यू B2 से तुलना करने पर। बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ऐसे करेंगे। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तुलना की है तो हम कैसे करेंगे, तब हमारा यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, A1 बराबर पहली वाली रेखा में A1 B1, दूसरे वाले में A2 B2। तो A1 बराबर वेक्टर A1 बराबर I कैप 2J कैप प्लस 3K कैप, कॉमा B1 बराबर वेक्टर B1 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला I कैप माइनस 3J कैप प्लस के 2K कैप। और या तथा क्या हो जाएगा, वेक्टर A2 बराबर 4I प्लस के 5J प्लस के 6K कैप लगा देंगे इन पर, कॉमा B2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 2I प्लस 3J कैप प्लस के कैप। ये हमारी तुलना हो गई, ये हमारी सदिश हो गए। अब हम क्या करें, सबसे पहले बीच की दूरी का सूत्र होता है, उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वो काम हम सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे वेक्टर A2 माइनस के A1 बराबर, इसमें से ये घटाएंगे। तो घटाए तो आप कर ही लेते होंगे, कैसे घटाएंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 4I में से एक I गया तो 3I, 5J में से 2J गया तो प्लस के बचेंगे 3J कैप, 6K में से 3K गया तो क्या बचेंगे, प्लस के 3K कैप। ये हमारा आ गया यहाँ। अब हम क्या निकालेंगे, और किसकी जरूरत पड़ेगी, और हमारी पड़ेगी, अब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2, वेक्टर B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, क्रॉस कैसे निकालते हैं। तो क्रॉस के लिए ऐसा हम एक ये चिन्ह बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे I J K
आई जे के है तब ये आई जे के लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, अब हम B1 के गुणांक सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, उसके नीचे B2 के गुणांक लिखेंगे। तो B1 के गुणांक क्या है, B1 के गुणांक देखो 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2। फिर B2 के गुणांक क्या है, 2 3 1, 2 3 1 गुणांक लेते हैं हम। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले कैसे करेंगे, इसका तरीका ये है, यहाँ बराबर लगाएंगे आई, ये वाली संख्या लेंगे दोनों हाथ से करेंगे, आई ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, ये लाइन गई ये लाइन गई, इतना बचा ये वाला। तो सबसे पहले ऐसे गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस के, और फिर 3 दूनी 6, बीच में माइनस होता है, पहला प्लस फिर आएगा माइनस। अब जे का नंबर है तो जे कैप, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, कैसे करेंगे, ये लाइन गई ये लाइन गई, समझना आराम से, ये लाइन गई ये लाइन गई, तो ये बचा। सबसे पहले ऐसा बना, एक एकम 1 माइनस 2 दूनी 4, प्लस माइनस फिर प्लस, अब के का नंबर है तो क्या करेंगे, ये लाइन गई ये लाइन गई, तो क्या हुआ, 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6, माइनस के हो गए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसे कैसे करेंगे हम, ये हमारा आएगा 3 3 और 6 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 आई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 3 बचेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3j, और ये क्या हो जाएगा 6 और 3 9, तो प्लस के 9 के। अब हम यहाँ स्पेस नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस B1 क्रॉस B2 का मापांक निकालेंगे, क्यों कि बीच की दूरी में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब चलिए हम इसको, अब इसका मापांक निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, आप पीछे से देख सकते हैं, हम निकालेंगे यहाँ, कैसे निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 का मापांक बराबर, मापांक कैसे निकालते हैं, ये पहले भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट सूत्र में रख करके भी निकाल सकते हैं। तो जो भी B1 क्रॉस B2 आया है उसके आई जे के गुणांकों का हम स्क्वायर करते हैं। जैसे वहाँ आया है माइनस के 9i, तो माइनस 9 का वर्ग प्लस, फिर आया है 3j, तो 3 का वर्ग गुणांक लेते हैं, फिर आया है प्लस 9 की, तो 9 का वर्ग। ये है मापांक निकालने का तरीका। तो कैसे निकालेंगे इसका, 9 में 81 प्लस 3 तक का 9 प्लस के 9 में 81, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये रूट के अंदर हो जाएगा 171। रूट के अंदर जो संख्या होती है उसका हम निकालते हैं वर्गमूल, 2 का जोड़ा बना करके, जोड़ा बन जाए बाहर, जोड़ा ना बने वो अंडर के अंदर, तो इसका आएगा 3√19। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस हो गया, पूरे नंबर पक्के यहाँ वेक्टर लगा देंगे, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। क्या करेंगे, अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, सूत्र लगाएंगे, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी या दो रेखाओं के बीच लघुत्तम दूरी, कैसे भी पूछ सकता है, क्या होती है, ये होती है न्यूनतम दूरी। कैसे करेंगे, डी बराबर, डी क्यों लेते हैं, डिस्टेंस पहला अक्षर लेते हैं, डी बराबर मॉड के अंदर ऐसा बड़ा सा मॉड लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे B1 क्रॉस B2 वेक्टर लगा के इंटू A2 माइनस A1 वेक्टर लगा करके अपॉन B1 क्रॉस B2 वेक्टर लगा करके इसका भी मापांक, मापांक के अंदर मापांक लिखा है,
बहुत ही इजी फॉर्मूला है, B1 क्रॉस B2 इंटू A2 क्रॉस A1 वेक्टर लगा करके अपॉन में B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मापांक नीचे। ये हमने पहले ही कैलकुलेशन कर रखी है। तो ऐसे ही बराबर किसी तो बराबर लगाएंगे। ये क्या है, ये हमारा कितना आया है, ये हमारा B1 क्रॉस B2 कितना आया है, B1 क्रॉस B2 आया है, आप देख सकते हैं पीछे, ये आया हमारा -9 प्लस 3J प्लस 9K, ऐसे लगाएंगे ऐसे। फिर A2 माइनस A1 कितना आया है, ये कितना आया है देखेंगे, ये आया है 3I 3J प्लस 3K, क्या ऐसे मापांक अपॉन या बट्टे। B1 क्रॉस B2 का मापांक कितना आया है, ये हमारा आया है 3 रूट के अंदर 19। अब हम ये इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करते हैं, I का I में, J का J में, K का K में। तो 9 तिया 27 माइनस के प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 3 तक का 9 प्लस और 9 तिया 27, ये हो गया हमारा। और I से I डॉट I 1 हो जाता है, इस वजह से वो नहीं लिखेंगे, केवल गुणांकों का ही गुणा कर लें आप, ये तरीका है। नीचे हमारा चल रहा है अंडूर के अंदर 3 अंडूर के अंदर 19। अब क्या है, ये प्लस माइनस संख्या हम काट देंगे, ऊपर बचा हमारा 9 बट्टे 3 अंडूर 19, 3 तक का 9, और ये हमारा आ गया 3 बट्टे रूट के अंदर 19। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।